हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू डूइंग? होप यू डूइंग वेल। माय नेम इज दीपक एंड यू आर वाचिंग दीपक वर्ल्ड। तो आज मैं इस वीडियो में लेकर आया हूँ आपके लिए 10 एडवांस इडियम्स जिसे हम सीखने वाले हैं। इससे पहले मैं काफ़ी वीडियोस लेकर आ चुका हूँ आप लोगों के लिए। नहीं देखा हो तो आप देख लीजिए प्लेलिस्ट में जाकर। जैसे आपको मालूम है इडियम्स होते क्या है, जैसे कि ये कुछ इस तरह के वर्ड होते हैं कि जो सुनने में कुछ और लगता है, उसका एक्चुअल मीनिंग कुछ और होता है। जैसे कि गो स्कॉट फ्री, सजा से बच जाना, या फिर आपको मालूम होगा गेट रीड ऑफ, बच निकलना किस चीज़ से, मतलब पीछा छुड़ाना, जिसे हम बी रीड ऑफ भी कहते हैं। तो इस तरीके के आप इडियम सीखने वाले इस वीडियो में। मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि इफ़ यू आर न्यू ऑन दिस चैनल तो आप जो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। और साथ ही आपको वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो फ्रेंड्स, हमारा जो आज का पहला इडियम है वो है अगेंस्ट ऑल ऑड्स। अगेंस्ट ऑल ऑड्स मतलब होता है कई समस्याओं के बावजूद, मतलब कि जो है बहुत सारी समस्याओं के बावजूद। आइए एग्जाम्पल देखते हैं, अच्छे से क्लियर होगा। एग्जाम्पल है, कई समस्याओं के बावजूद भी उसने कभी हार नहीं मानी। अगेंस्ट ऑल ऑड्स ही नेवर गिव अप। अगेंस्ट ऑल ऑड्स ही नेवर गिव अप। देखिए कभी हार नहीं मानी, मतलब कि जो हार नहीं मानने को आपको पता ही नेवर गिव अप बोलते हैं। तो यहाँ पे जो है गिव अप, तो गिव की जो है सेकंड फॉर्म हमने यूज़ की है गिव अप, क्योंकि जो है ये पास्ट की बात हो रही है। कई समस्याओं के बावजूद भी उसने कभी हार नहीं मानी। अगेंस्ट ऑल ऑड्स ही नेवर गिव अप। सेकेंड है फ्रेंड्स, हार्ड एंड फास्ट रूल्स। हार्ड एंड फास्ट रूल्स मतलब होता है सख्त नियम। नॉर्मली देखिए हम क्या यूज़ करते हैं, स्ट्रिक्ट रूल्स। स्ट्रिक्ट मतलब देखिए मालूम है सख्त होते हैं तो स्ट्रिक्ट रूल्स यूज़ करते हैं, बट ये है हार्ड एंड फास्ट रूल। आइए इसका भी एग्जांपल देखते हैं। एग्जाम्पल है, कोरोना के समय में चीन के प्रधानमंत्री ने अपने देश में काफ़ी सख्त नियम लागू कर दिए थे। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कोरोना द प्राइम मिनिस्टर ऑफ चाइना हैड इम्प्लीमेंटेड हार्ड एंड फास्ट रूल्स इन हिज कंट्री। During the time of Corona, the Prime Minister of China had implemented hard and fast rules in his country. देखिए implement यहाँ पे एक वर्ड यूज़ किया गया है लागू करने के लिए। जो लागू करने के लिए implement वर्ड यूज़ किया है, बट इसकी जो सेकंड फॉर्म में पास्ट में बीत गया है, लागू किए थे, तो implemented का यूज़ किया हमने यहाँ पर। थर्ड है दोस्तों, ईट हम्बल पाई। ईट हम्बल पाई मतलब होता है शर्मिंदगी झेलना। एग्जाम्पल है, कभी भी ऐसा काम मत करो कि बाद में शर्मिंदगी झेलनी पड़े। कभी भी ऐसा काम मत करो कि बाद में शर्मिंदगी झेलनी पड़े। नेवर डू सच अ थिंग दैट लेटर यू विल हैव टू ईट हम्बल पाई। नेवर डू सच अ थिंग दैट लेटर यू विल हैव टू ईट हम्बल पाई। फोर्थ है, गो स्कॉट फ्री। गो स्कॉट फ्री मतलब होता है सज़ा से बच जाना। जैसे वह हमेशा गलती करके सज़ा से बच जाता है। He always goes scot free by making a mistake. He always goes scot free by making a mistake. आपने नोटिस किया होगा यहाँ पर जो है गो की जगह हमने गोज का यूज़ किया है। देखिए आपको मालूम है ही, शी, इट या कोई नाम होता है तो ऐसे सिंगुलर जो है ये यूज़ होता है। अगर आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट रूल मालूम होगा तो आपको ये अच्छे से पता होगा गोज क्यों आया है। और अगर आपको नहीं मालूम है तो ऊपर आई बटन पर जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट का लिंक आ रहा होगा, क्लिक कीजिए और वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फिफ्थ दोस्तों, अप इन द क्रीक। अप इन द क्रीक इसका मतलब होता है गंभीर समस्या में, मतलब कि कोई ऐसी समस्या जिसमें कोई फंस जाना, तो गंभीर समस्या में अप इन द क्रीक। एग्जाम्पल है, वह गंभीर समस्या में भी मेरा साथ देता है, मतलब कि जो है वह मुश्किल समस्या में भी मेरा साथ नहीं छोड़ता है, मेरा साथ देता है। ही सपोर्ट्स मी इवन अप इन द क्रीक। ही सपोर्ट्स मी इवन अप द क्रीक। या फिर आप कह सकते हैं, ही स्टैंड्स अप मी इवन अप इन द क्रीक। ही स्टैंड्स अप मी इवन अप इन द क्रीक। सिक्स्थ फ्रेंड, बिट बाय बिट मतलब थोड़ा थोड़ा करके। बिट बाय बिट, उसने बगीचे को थोड़ा थोड़ा करके खोदा, मतलब कि उसने जो बगीचे को है एक बार में नहीं पूरा खोदा, उसने थोड़ा थोड़ा करके खोदा। ही डग द गार्डन बिट बाय बिट। ही डग द गार्डन बिट बाय बिट। देखिए आपको मालूम है खोदने को क्या कहते हैं, डिग बोलते हैं, और डिग की सेकेंड और थर्ड फॉर्म होती है डग, तो हमने डग का यूज़ किया है। सेवन्थ फ्रेंड, ईट वंस वर्ड्स। ईट वंस वर्ड्स मतलब होता है शब्द वापस लेना, मतलब कोई ऐसी बात जो आपने कह दी हम बोलते हैं कि मैं अपने शब्द वापस लेता हूँ। ईट वंस वर्ड। आइए एग्जांपल देखते हैं। मुझे माफ़ कर दो, मैं अपने शब्द वापस लेता हूँ। आई एम सॉरी आई ईट माई वर्ड्स। आई एम सॉरी आई ईट माई वर्ड्स। मुझे माफ़ कर दो, मैं अपने शब्द वापस लेता हूँ। एट्थ दोस्तों, बी रिड ऑफ। बी रिड ऑफ मतलब होता है छुटकारा पाना। देखिए वैसे आपको मालूम होगा अगर बी की जगह अगर हम गेट का यूज़ करते हैं, गेट रिड ऑफ, तो देखिए जब भी मीनिंग सेम होगा, छुटकारा पाना, बट हम अभी बात कर रहे हैं बी रिड ऑफ की। जैसे कि एग्जाम्पल है हमारा, वह चला गया है और मुझे उससे छुटकारा पाने की खुशी है, मतलब कि उसका होना ना होना मेरे लिए कोई फ़ायदा ही नहीं था, उसके जाने का मुझे जो है बहुत अच्छा खुशी मिल रहा है। ही हैज़ गॉन एंड आई एम ग्लेड टू बी रिड ऑफ हिम। ही हैज़ गॉन एंड आई एम ग्लेड टू बी रिड ऑफ हिम। नाइन्थ है कवर अप।
कवर अप मतलब होता है छिपाना या ढकना। एग्जाम्पल है, उसने झूठ बोलकर अपने अपराध को छिपाने की कोशिश की, मतलब कि उसने जो झूठ बोलकर अपने अपराध को जो ढकने की कोशिश की है, छुपाने की कोशिश की। ही ट्राइड टू कवर अप हिज क्राइम बाय लाइंग। ही ट्राइड टू कवर अप हिज क्राइम बाय लाइंग। या फिर आप क्राइम की जगह देखिए गिल्ट का यूज़ कर सकते हैं। ही ट्राइड टू कवर अप हिज गिल्ट बाय लाइंग। लाइंग मतलब जो है, लाई मतलब झूठ बोलना होता है, तो यहाँ पे जो लाइंग का यूज़ किया। देखिए आपको मालूम है बाय के बाद जो कोई भी एक ऐसा वर्ड आता है तो उसमें जो है जैसे कि झूठ बोलना, ये एज अ वर्ब यूज़ हो रहा है तो इसमें आईएनजी फॉर्म में आएगा। 10th एंड लास्ट है दोस्तों ड्रॉ आउट। ड्रॉ आउट मतलब होता है निकालना या फिर बाहर लाना। एग्जाम्पल है, वह लकी विनर्स के नाम निकाल लेगा। वह लकी विनर्स के नाम जो है निकाल लेगा। ही विल ड्रॉ आउट द नेम्स ऑफ द लकी विनर्स। ही विल ड्रॉ आउट द नेम्स ऑफ द लकी विनर्स। देखिए ये निकालना सेंस में बताया, बाकी बाहर लाना सेंस में भी बहुत सारे सेंटेंस आप बना सकते हैं ड्रॉ आउट का यूज़ करके। जैसे कि जो है वह अपने दोस्त को घर से बाहर लाएगा या बाहर निकाल लेगा, तो आप वहाँ पे भी जो ड्रॉ आउट का यूज़ करके इस तरीके से सेंटेंस बना सकते हैं। आई होप फ्रेंड्स यू विल हैव लव दिस वीडियो। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा। इसके अलावा कोई आपका कंसर्न रहा हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा इंस्टा पे भी आप मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं। फॉलो नहीं किया फॉलो कर लीजिए, इंस्टा आईडी की लिंक जो मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। बाकी बहुत जल्दी मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो मिलता हूँ, और आपको कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहिए वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। तो तब तक के लिए जय हिंद।